Physics, Grade 10, FPISC domain, Heat and Thermodynamics, subdomain, Modes of Heat Transfer. आज का हमारा SLO है Explain Convection in Sea Water to Support Marine Life. तो यहाँ पे हमें एक बार अपना कन्वेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें रिवाइज करना होगा कि कन्वेक्शन जो होती है वो इन फ्लूइड्स होती है, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है कि जो लेस डेंसर आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो हीट अप हो चुके होते हैं, जिनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, यानी जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरफ से आपने हीट प्रोवाइड किया, लाइक आपने अगर इस इधर से यूँ करके इस वाले बर्तन को हीट प्रोवाइड किया, तो यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं वो लेस डेंस हो गए हैं, वो एक्सपैंड हो गए हैं। तो जो लेस डेंस पार्टिकल होंगे वो ऊपर चले जाते हैं, इसके यूं करके घूम के ऊपर आ जाएंगे, और जो ऊपर वाले हाई डेंसिटी के वाले पार्टिकल्स हो जाएंगे, क्योंकि अब ये लो डेंसिटी के हो गए हैं तो ये कंपैरिजन में हाई डेंसिटी के हो गए हैं, तो ये नीचे आ जाएंगे। फिर ये लो डेंसिटी के होंगे, ये ऊपर जाएंगे। तो इस तरह सर्कुलेशन जो होगी उसके थ्रू आपका सारा पानी, सारा फ्लूइड, सारी गैस हीटअप हो जाएगी या कूल डाउन हो जाएगी। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। अब मैंने इसके अंदर आप लोगों को एक और ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर आपने इस कंटेनर के ऊपर से इसको हीट प्रोवाइड किया किसी भी तरह से, तो ये जो फ्लूइड है इसके ऊपर वाले पार्टिकल्स लेस डेंस हो जाएंगे, पर लेस डेंस हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। तो सर्कुलेशन इस डायरेक्शन में नहीं होगी, तो फिर कन्वेक्शन नहीं हो पाएगी। थोड़ी बहुत हीट ट्रांसफर होगी थ्रू कंडक्शन, वरना हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके हम लोग सी वाटर के अंदर कन्वेक्शन पढ़ेंगे कि किस तरह वो मैरीन लाइफ को सपोर्ट करता है। तो अगर हम लोग सी वाटर की कन्वेक्शन पढ़ें तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है वो होता है अपवेलिंग का, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है डाउन वेलिंग का। अब इसका मतलब क्या समझें, अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिकॉल किया था उसके अंदर हमें यह समझ आई कि नीचे से जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो इजीली जो आप लोगों का सारा लिक्विड होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू हीट अप हो जाता है। बट अगर आप लोग ऊपर से हीट प्रोवाइड करोगे तो वो इजीली हीट अप नहीं होगा। तो देखें, आप लोगों का ये सारा सी है, ठीक है, एंड यहाँ पे सूरज तो ऊपर से हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो अब क्या होगा, किस तरह ये सारा पानी गर्म होगा और किस तरह सब कुछ होगा, तो हम लोग वो पढ़ने लगे हैं। होता ये है, इससे अगले वाले हम लोग ऐसा नाम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सी ब्रीजेज एंड लैंड ब्रीजेज, यानी जो साहिल समुंदर और पानी के अंदर जो हवाएं चलती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है इस सूरज की हीट के थ्रू इस सारे पानी को गर्म कर देना। देखें, कूल डाउन तो वो हो ही जाएंगे, कूल डाउन तो सारा पानी हो जाएगा, वो भी हम लोग वाला कॉन्सेप्ट रहेंगे, लेकिन जो हीट अप करने के लिए होता है ना प्रोसेस, उसे हम लोग कहते हैं अपवेलिंग। और ये किस तरह होता है सब कुछ डिटेल से पढ़ते हैं। देखें, जब आप लोगों की हवाएं चलेंगी ना, ये आप लोगों का ऊपर ऊपर वाला पानी हो गया है गर्म, आप लोगों की हवाएं चली तो ये वाला पानी जो सरफेस वाटर था गर्म हो चुका है, ये सामने से हट जाएगा और नीचे वाला पानी गर्म होगा, वो सामने से हट जाएगा, उससे नीचे वाला पानी गर्म होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं अपवेलिंग, यानी इस वाले वाटर का सामने से हट जाना और नीचे वाले का ऊपर आना, अपवेलिंग, अपवेलिंग, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप लोगों का जो सारा सी वाटर है वो गर्म हो जाता है। अब देखो, जो सूरज की तरफ से और जो आपके सराउंडिंग में ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ना मेरीन लाइफ, तो वो डिजॉल्व होती है इन दिस वाटर। तो ये जो सरफेस आपका वाटर है ना, ये ऑक्सीजन वाला है, ये ऑक्सीजनेटेड है। और जो आपका नीचे वाला वाटर है जो कूल है, जैसे अभी सीधा ऑक्सीजन इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हुई, वो न्यूट्रिएंट एफिशिएंट है, उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट रिच है। तो ऊपर अभी एक ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन का। फाइटोप्लैंक्टन ये एक किस्म के प्लांट लाइक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है जो आप लोगों के सरफेस के ऊपर होता है, और इसे आपके चाहिए न्यूट्रिएंट्स जो आपके सी के नीचे वाले पानी के अंदर हैं, ठीक है। सरफेस वाटर के ऊपर ज़्यादा ऑक्सीजन है और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स आप लोगों के नीचे वाले पानी के अंदर होते हैं। तो फर्ज करो ये आपका सी है और इसके अंदर आप लोगों के पास ये फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है। इसका मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। तो ये वाले जो आप लोगों के पास ये है प्लांट लाइक जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्होंने, इनको चाहिए आपके न्यूट्रिएंट्स, इनको ऊपर से चाहिए सनलाइट, ठीक है, और इन्होंने खाना बनना है बहुत से आपकी छोटी फिशेस का, बहुत से छोटे मैरीन ऑर्गेनिजम्स का और बहुत से बड़े मैरीन ऑर्गेनिजम्स का। तो जो आप लोगों के पास छोटे मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं जू प्लांक्टन, जू प्लांक्टन, और जो बड़े वाले होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वेल्स।
तो देखिए यहाँ पे जो आपकी मेरीन फूड चेन है वो किस तरह चल रही है। ये जो आपके पास फाइटोप्लैंक्टन है ना, इनको खाना है आप लोगों के ज़ूप्लैंक्टन है, यानी छोटे मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। और इन छोटे ऑर्गेनिज्म को खाना है बड़े मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, और इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन को खाना है आप लोगों के स्पॉन्जेस हैं, आप लोगों के कॉल्म्स हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने फूड चेन बनाई ताकि हमें समझ आ सके कि क्यों नीचे वाले पानी का ऊपर आना ज़रूरी है। इस पानी का मिक्स होकर हीट अप होना ज़रूरी है। नीचे वाले पानी ने ऊपर इसलिए आना है ताकि फाइटोप्लैंक्टन जो है वो फलें-फूलें, ताकि उनको ज़ूप्लैंक्टन खा सकें। तो ये हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था अपवेलिंग का। अपवेलिंग होती है पानी को हीट अप करने के लिए इन हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, इन कोस्टल रीजन्स जो कि हाई टेम्परेचर पे होते हैं। बट आप लोग फ़र्ज़ करें पोलर वाटर्स हैं जहाँ पे बर्फ़ पॉल जो होते हैं वहाँ पे हर वक्त बर्फ़ जमी हुई है, तो उधर का जो पानी है वो तो ठंडा हो रहा है, यानी उसके ऊपर तो ठंड पड़ रही है डायरेक्टली। तो वो किस तरह कन्वेक्शन के थ्रू पूरा पूरा ठंडा होता है, ये हम लोग पढ़ने लगे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाउन वेलिंग। आखिर में हम लोग समराइज़ करेंगे क्यों उसको अप वेलिंग कहते हैं और क्यों इसको डाउन वेलिंग कहते हैं। तो देखो आप लोगों के पास पोलर वाटर है जो कि ठंडा, ऑफ कोर्स ऊपर आप लोग समझ लो ग्लेशियर्स हैं। तो अब यहाँ पे ठंड पड़ी है और जो ऊपर वाला पानी है वो शदीद वाला ठंडा हो गया और नीचे वाला कम ठंडा है। तो अब हवाएं चली हैं ना, तो हवाओं ने इस पानी को जब आपस में टकराने को कहा है ना, तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता तो ये सिंक हो जाता है, ये अंदर की तरफ चला जाता है, क्योंकि ये पहले ही हाई डेंसिटी वाला है और हवाएं चली हैं, तो ये अंदर की तरफ सिंक हो जाता है। और नीचे वाला जो थोड़ा हॉट, बहुत ज़्यादा नहीं हॉट है इसके निस्बत, बट ये उससे ज़्यादा कोल्ड है, तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इस तरह ये सिंक कर करके एक पूरा प्रोसेस बन जाता है। तो लाइक दिस आप लोग कहेंगे ये वाला ऊपर आ रहा है और वो नीचे चलता जा रहा है। ठीक है, चाहो तो इसको रेड में आप लोग कर दो कि जो थोड़ा गर्म पानी है वो ऊपर आ रहा है और जो ठंडा पानी है वो नीचे जा रहा है। तो इसे डाउन वेलिंग इससे कहते हैं कि वाटर यूं करके सिंक कर रहा है आपका नीचे। ठीक है, और उसे अप वेलिंग क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें आपका सरफेस से तो हट रहा है बट नीचे वाला ऊपर आ रहा है। ठीक है, दोनों हमारे पास कॉन्सेप्ट थे अप वेलिंग एंड डाउन वेलिंग का, जिसके थ्रू सी वाटर जो है वो ठंडा या गर्म होता है, और इससे मेरीन लाइफ भी सपोर्ट हो रही है क्योंकि उनकी फूड चेन चल रही है। हम लोग अगले असल में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।